भारत में राजनीति समाज सेवा नहीं, राजनेताओं का धंधा क्यों है? आप भारत के किसी भी शहर या गांव में रहते हो तो आपको इस बात का अंदाजा होगा और आप देखे भी होंगे कि भारत में राजनेता राजनीति के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता। उनका काम राजनीति करना है और उसी राजनीति में इतना कमा लेते हैं मानो उनके हाथ में अलाउद्दीन का चिराग लग गया हो। कहना यह गलत नहीं होगा कि काजल के कोठरी में सबों के दामन में दाग है, पर सभी अपने आप को पाक साफ और बेदाग बताते हैं। आज अगर भारत में सत्ता के जो मंजर देखने को मिल रहा है कि कहीं राजनेताओं को खरीद फरोख्त हो रहा है, कहीं सरकार गिराई जा रही है या कहीं दबाव बनाकर नेताओं को एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लाया जा रहा है, तो वजह साफ है जनाब, उनके द्वारा की गई घपले। पावर का मोह उन्हें जनादेश का अपमान करने से जरा भी नेताओं को गुरेज नहीं है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मुद्दा क्या है, क्योंकि हम नेताओं और पार्टियों के कसरत तो रोज देख रहे हैं। तो बस इसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारी अशोक गावड़े राष्ट्रवादी पार्टी को टाटा बाय बाय करके भाजपा में समाहित हो गए और उल्टे राष्ट्रवादी पार्टी में गुटबाजी का ठिकरा फोड़कर चल दिए। अब ऐसे में राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारी अपने पर लगे आरोप की सफाई देने पत्रकार परिषद का आयोजन किए। यह अलग बात है कि राष्ट्रवादी पार्टी के मुखिया इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर राष्ट्रवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नामदेव भगत ने पार्टी की तरफ से सफाई दिए और अशोक गावड़े पर अपना भड़ास निकाले। सुने। देखिए, छोड़ के जा रहे हैं, किसी ने निकाला नहीं, उनको पार्टी से निकाला नहीं तो पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते, उनका अधिकार नहीं है। वो छोड़ के गए हैं, वो क्यों छोड़ के गए उसका आंसर तो मैं नहीं दे सकता हूँ, वो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर में जो लोग काम नहीं करते थे वो गए तो हमको खुशी है, और काम करने वाले लोग हम लोग अंदर ले लेंगे। और ये कुछ अफवाह नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब बकवास है। हमारी पार्टी शरद पवार साहब की पार्टी है, उसके मालिक शरद पवार साहब है, वो शरद पवार को मानने वाले लोग हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि गावड़े साहब और हमारे शिंदे वो दोनों चुनाव लड़े आमदार के कम से कम 80,000 वोट नवंबर में उनको पड़ा है, और दिग्गज लोगों के सामने उनको 80,000 वोटिंग मिला है। तो राष्ट्रवादी के मतदार यहाँ बहुत है, उसका फायदा हमको होगा। देखो, ग्रीस लगाए जिसने आंख पे, तो उसको वो पकड़ में आना चाहिए ना, उसको भागना ही है। जो भागना ही तो ग्रीस लगा के बैठे हैं तो उनको पकड़ नहीं सकते ना, अपन पकड़ने की कोशिश किया, रोकने की कोशिश किया, तो ग्रीस लगाने वाले लोगों को जाने दो ना, अपने को क्या गिरे। चलिए, इससे आगे बढ़ते हुए एक वाकया की याद आई, सोचा आपसे साझा कर लूं। वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह भारत आए और सभी पार्टी के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से दिल्ली में मुलाकात की तो उनसे पूछा कि आपका काम क्या है। सभी नेताओं ने एक साथ कहा, उत्तर दिए, राजनीति। वियतनामी नेता ने फिर पूछा, नहीं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपनी कमाई के लिए क्या करते हैं। इस सवाल का जवाब देने के नाम पर भारतीय नेता चुप हो गए। फिर वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं मुख्य रूप से एक किसान हूँ, सुबह अपने खेत जाता हूँ, जमीन पर काम करने के कुछ घंटे बिताता हूँ, फिर मैं केवल राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कार्यालय जाता हूँ। क्या भारत में कभी ऐसा मुमकिन होगा? ऐसे राजनेता होंगे? सोचने वाली बात है। और भारत के नागरिकों को क्या ये बातें नहीं समझती या वो नहीं जानते? ऐसी बात नहीं है। सालों पहले टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक शोध से पता चला कि 6 लाख लोगों के पास हमारे देश में मुख्य आजीविका के रूप में साधन राजनीति है। अब कल्पना करें कि यह कितना गुना बढ़ गया होगा। भारत में ग्राम पंचायत के 2,09,20,000 सदस्य हैं। पंचायत वार्ड में 10 लोगों की अवधारणा पर 3 मिलियन या उससे और अधिक लोगों की राजनीति आजीविका के रूप में है, टैक्स पेयर के रूप में। अब हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में सोचना होगा। सबसे पहले हर राजनेता को कमाई के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। कमाई के लिए उसे हमारे टैक्स के पैसे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। क्या यह एक सवाल नहीं है? हमारे देश के राजनेताओं को चाहिए कि कुछ तो काम करें, अपनी दैनिक आवश्यकता को पूर्ति के लिए अपने जीवन यापन हेतु कुछ तो आय अर्जित करें, या सरकारी संपत्ति या जनता के काम के एवज में कमीशन या भ्रष्टाचार करके और कब तक दीमक की तरह देश की संपत्ति को चट करेंगे? कब तक करदाता के पैसे से ऐश करते रहेंगे ये राजनेता? यह जनता को भी सोचना होगा और देखना होगा कि बेहतर लोगों का चुनाव करें जो भारत के नागरिकों के जीवन के लिए बेहतरी का सोचे
और देश की तरक्की का सोचें। तो दोस्तों, मेरी खबर आपको बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल शाह को दीजिए इजाजत, हम फिर कोई नई खबर के साथ जल्द हाजिर होंगे।